आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज से 16 साल पहले एक संगठन कायम होता है एएमपी के नाम से, और देखते ही देखते आज 4 देशों में उसके अपने चैप्टर शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त शहंशाह अंसारी साहब हैं। आप यूएस चैप्टर के हेड हैं। इस प्रोग्राम में कन्वेंशन में शिरकत के लिए अमेरिका से आए हैं। बहुत ही एक्टिव रहते हैं। मैं 2 बार इनसे मिल चुका हूं, आज तीसरी बार मिल रहा हूं। मैं जानना चाह रहा था कि इतना कम समय में और एएमपी को विदेशों में ले जाना और वहां पर बाकायदा एक्टिव रोल अदा करना किस तरह से मुमकिन हो पा रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अमेरिका में रहते हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई मिल करके आपसे कि एएमपी को आप लोगों ने 16 साल के अंदर न सिर्फ देश के कोने कोने में, विदेशों में पहुंचा दिया। ये कैसे मुमकिन हो पाया? ये मुमकिन इस तरीके से हुआ कि जो भी हमारे ऐसे मेंबर्स हैं जो एक्टिव रहे इंडिया में, तो वो जहाँ भी जाते हैं, सिर्फ मुल्क ही नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी। जैसे मैं 2014 में जब यूएस गया तो मेरी कंपनी की तरफ से मैं बेंगलोर में काम करता था। वहाँ से मेरी कंपनी ने यूएस ट्रांसफर किया, शिकागो। Then I started thinking I should get AMP registered here. And I started exploring. I had my own network. People started helping me. This is how you need to frame the bylaws and then go for registration. We had attorney for it. Then Alhamdulillah, we got it registered. And the way non-profit works in US and India is completely different. अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि अमेरिका में एएमपी को जो आप लोगों ने रजिस्टर किया, जो भी वहाँ का रूल रेगुलेशन है, ये कैसे मुमकिन हो पाया? विदेशों में जा करके इस तरह की संस्था के दूसरे देश के लिए काम करना है, ये तो बड़ा चैलेंजिंग होता है। नहीं, चैलेंजिंग नहीं है। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल्स हैं, बट यूएस में या यूके में, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में, दे आर वेरी मच ओपन। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया का भी मेंबर उसका बोर्ड मेंबर हो सकता है। दे आर सो ओपन। अच्छा, मुझे बताइए कि विदेशों में कहाँ इस वक्त एएमपी की चैप्टर शुरू हो चुके हैं? एएमपी के चैप्टर्स जो है, जो नॉन रजिस्टर्ड हैं, करीब 20 कंट्रीज में हैं हम लोग। अच्छा। और जो रजिस्टर्ड है वो 4 कंट्रीज में है। 20 कंट्रीज तक आपका फुटप्रिंट है? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी आर रजिस्टर्ड इन यूएस, वी आर रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, वी आर रजिस्टर्ड इन लंदन, यूके एंड इंडिया। अच्छा, वहाँ का मोड ऑफ वर्क क्या है? किस तरह से वहाँ पर एएमपी काम करता है? देखिए, जो भी फॉरेन में जो चैप्टर्स हैं, जैसे यूएस का एग्जांपल अगर लेते हैं, तो यूएस के ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन है बट यूएस में जाके सेटल्ड हो गए, नाउ दे आर यूएस सिटीजन, ऐसे लोग जो वहाँ H1 वीजा पे हैं, ग्रीन कार्ड पे हैं, तो वो हमारे मेंबर हैं। अच्छा। तो यूएसए चैप्टर में करीब 100 मेंबर हैं। अच्छा। वो वहीं रहते हैं, उनका घर है, मकान है, बच्चे हैं, तो वहां पर वो लोग जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे इंडिया के, तो एमपी के मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे डिजाइन है कि आप कहीं भी रह के उसको कर सकते हैं। जी। जैसे मान लीजिए मेंटरशिप है। जी जी। तो मेंटरशिप आप यूएस में बैठे हैं, शिकागो में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, इट डज नॉट मैटर। आपने फोन कॉल किया, जूम के थ्रू जो है कैंडिडेट से बात किया, उसको गाइड किया, एंड यू आर डन। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में बना के जो है उसको वहाँ इम्प्लीमेंट करवाते हैं। फंड रेजिंग है, फॉर एग्जांपल आपका एंजल कंपनी यहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है। ज़कात फंड रेजिंग हो रही है, यहाँ भी हो रही है, वहाँ भी हो रही है। उनका खुद का बैंक अकाउंट है, पैसा वहीं जाता है और एफसीआरए के थ्रू जो है इंडिया में आता है। अच्छा, अभी सिचुएशन जो आपने 20 कंट्रीज की बताई और 4 देशों में रजिस्टर्ड आप लोग हैं, तो क्या मतलब अगर मैं कहूँ कि अचीवमेंट के हवाले से अगर आप बात करें एएमपी के? बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। जैसे एक तो ये हो गया कि इंडियन प्रोजेक्ट्स को हम सपोर्ट करते हैं, एएमपी इंडिया के जो भी प्रोजेक्ट्स है, और दूसरा ये भी है कि लोकल लेवल पे भी हम जो लोकल्स इंडियंस हैं उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कुवैत चैप्टर के एग्जांपल, तो कुवैत चैप्टर ने अपना जॉब फेयर कुवैत के अंदर करवाया। अच्छा। जहाँ करीब 400-500 लोग आए, कुछ लोगों को जॉब मिली, प्लेसमेंट हुई, स्किल डेवलपमेंट लेक्चर्स हैं वहाँ भी करवाते हैं, विदेशों में भी। जी जी। ताकि देखिए, सब लोग वेल ऑफ में जरूरी नहीं है। सऊदी की अपनी चैलेंज है, ब्लू कलर जॉब में लोग हैं, लोगों को नहीं मालूम है क्या करना है, किसी की जॉब चली गई, उसको कैसे जो है आप जॉब दिलवाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो एमपी अल्हम्दुलिल्लाह विदेशों में भी कर रही है। प्लस मेजर जो मोटिव होता है वो इंडिया के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना। अभी जो बातें 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर, एएमपी का जो नेटवर्क है इतना स्ट्रांग हुआ, और जो लोग मैं देख रहा हूँ कि जो लोग जुड़े हुए हैं, बड़े ही दिल से जुड़े हुए मिलते हैं। उसकी एक मिसाल तो आप खुद ही हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब एएमपी की बुनियाद पड़ी 2007 में, आमिर भाई ने, उस वक्त ऑर्कुट हुआ करता था,
एक जमाने में आर्कुट वाज द ओनली प्लेटफॉर्म व्हिच जी। वाज वेरी मच यूज्ड बाय जी जी इंडियंस बिल्कुल बिल्कुल और खासकर यंगस्टर। बिल्कुल। तो मैंने आमिर पहला भाई, अकाउंट आर्कुट पे हाँ, बनाया तो था आमिर रात में। भाई पास आउट होके आए, इंजीनियरिंग किया उन्होंने हाँ, हाँ। और उन्होंने जो है वहाँ जो है ग्रुप बनाया एसोसिएशन मुस्लिम प्रोफेशनल, मुझे भी इनवाइट किया। तो वेरी फर्स्ट डे जो है मैं उससे जुड़ा, मुझे बहुत पसंद आया। द वेरी फर्स्ट थ्रेड ही क्रिएटेड वाज विजन एंड मिशन ऑफ एएमपी। नाम पे डिस्कशन हुआ कि नाम एमपी होगा या कुछ और होगा, तो नाम पे डिबेट करीब 6 महीने चला। अच्छा। वेदर वी शुड यूज ए मुस्लिम और वी शुड नॉट यूज इट। उसमें बहुत लोगों के अलग अलग विचार थे कि नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करती है, परेशान होंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि हम लोगों को अपनी आइडेंटिटी के साथ काम करने की जरूरत है और जो एक नेगेटिविटी है कम्युनिटी के बारे में वो बदलना है। उसको हम लोगों को बदलना है। तो एमपी शुड बिकम अ रोल मॉडल ऑर्गेनाइजेशन और एग्जाम्पल्स बिफोर द कम्युनिटी कि भाई आप अच्छा काम भी कर सकते हैं, बेशक। और सिर्फ अपनी कम्युनिटी को ही हेल्प न करें बल्कि दूसरी कम्युनिटी को भी हेल्प करें। जी जी क्योंकि बुनियादी एक आप सही ट्रू अगर मुस्लिम हैं बिल्कुल। तो यही हम लोगों को सिखाया जाता है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जॉब फेयर हम करते हैं उसमें नॉन मुस्लिम भी आते हैं, बिल्कुल। हिंदू बच्चे भी आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, उनके सिलेक्शंस भी होते हैं। तो हमारे मोस्टली जितने प्रोजेक्ट्स हैं इट इज डिजाइन फॉर एवरीवन, तो वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हम लोगों के जो जुड़ाव का मामला है कि आपकी बॉन्डिंग कैसे है, जी जी तो बॉन्डिंग के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली वो मेंबर हैं जो कि वेल सेटल्ड है अपने करियर में, जी जी दे आर वेल पेड, दे आर सेटल समवेयर। अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो जब हम यहाँ आते हैं तो इस माइंडसेट से आते हैं ये कुछ देना है। वी आर कमिंग हियर टू गिव बैक टू द सोसाइटी। जी जी तो हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं एमपी में आया तो मुझे कोई पोस्ट मिल जाए, पोजीशन। नो, जी 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 ऑल वी वांट इज कि जैसे हम प्रोग्रेस किए हम और 2-4-10 लोगों को हेल्प करें, उनको एजुकेशन में हेल्प करें, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, उनको मोटिवेट करें। और बहुत वेल कनेक्टेड है हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं उस वक्त जो है बेंगलोर में काम करता था, जस्ट 2006 में एमसीए किया, उसके बाद 2007 में बुनियाद पड़ी एमपी की। आमिर भाई मुंबई में थे, पूरी टीम मुंबई में थी। जी जी और मेरी पहली मीटिंग उनसे 2009 में हुआ, जब मैं सऊदी एयरलाइंस के लिए सिलेक्शन हुआ मेरा, और वहां जा रहा था तो वह मुंबई गया। वहां रात में 9:30 बजे पहुंचे, पूरी टीम आई और हम लोग की मीटिंग 4:30 बजे सुबह तक चली। 7 बजे मेरी फ्लाइट थी जद्दा के लिए। अच्छा। तो आप समझ रहे, मतलब सोए भी हाँ, जी, जी, नहीं। बॉन्डिंग वाज सो मच सही बात। कि जो है करीब 10 लोग थे जो कोर मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आप कभी नहीं मिले, सिर्फ फोन पे बात हो रही थी, बट इट इज जस्ट लाइक अ फैमिली। अच्छा, आखिर में एक सवाल कि अभी फॉरेन की जो 20 देशों तक आपकी फुटप्रिंट है, इसका और फर्दर क्या आपका प्लान है आप लोगों का? ये फॉरेन टीम आपकी है, इसको एमपी को और देशों तक ले जाने का क्या प्लान है? देखिए, एक अभी इस बल्कि पिछले महीने 1 महीने से एनआरआई रोड मैप बनाने पे काम हो रहा है। तो करीब 20 लोगों की टीम है जो कि डिफरेंट कंट्रीज, जो मैंने 20 कंट्रीज जी 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 उसके रिप्रेजेंटेटिव उसके पार्ट हैं जी। एंड वी आर क्रिएटिंग अ रोड मैप कि ऐसा कौन कौन से कॉमन प्रोजेक्ट्स है जो कि सारे कंट्रीज कर सकते हैं। अभी दिक्कत क्या हो रही है कि कुवैत है तो वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, यूएस अपने हिसाब से, यूके अपने हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया अपना, सऊदी अपना। कुछ कंट्री के अपने रूल्स हैं, यू कैन नॉट वायलेट इट। कुछ कंट्री में यू कैन नॉट डू द फंड रेजिंग, यू विल बी इन ट्रबल, आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने ये तय किया कि वी विल क्रिएट अ रोड मैप फॉर इंटायर एनआरआई चैप्टर्स, और कंट्री स्पेसिफिक रहेगा। बिल्कुल, कुछ चीजें कॉमन रहेगी, 80% प्रोजेक्ट्स कॉमन रहेंगे, but there will be 20% which is designed based on considering the law of the country. Alhamdulillah, और we are moving slowly but in a very systematic way. और जो कंट्री बच गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा, सिंगापुर, जी जी, ऐसी कंट्री जहां हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो नेक्स्ट प्लान ये है कि उन कंट्रीज में भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इंशाल्लाह, so that legally we will be entitled to do the fundraising, do the projects, do the local activities, and this is how we will operate इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शहंशाह साहब। ये थे शहंशाह अंसारी साहब जो यूएस चैप्टर के हेड हैं, और आप बता रहे थे कि फर्दर जो 20 देशों तक पहुंचे हैं और कैसे पहुंच सकते हैं उसके लिए प्लान चेकआउट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एएमपी को दुनिया के कोने कोने में ले जाने का मिशन और विजन रखते हैं, और यही एएमपी की यूएसपी है कि जहां जो लोग जुड़े हुए हैं उसको कैसे मल्टीप्लाई करें, उसके लिए काम करें। उसकी एक मिसाल शहंशाह अंसारी साहब है जो पहले दिन से जुड़े हुए हैं
और 2014 में जब अमेरिका गए तो वहाँ अपनी जॉब के लिए गए थे, लेकिन जॉब के साथ साथ इन्होंने सोचा कि एमपी के लिए यहाँ क्या कुछ हो सकता है, क्या मौके हैं। मौके तलाशते हुए इन्हें अंदाजा हुआ वहाँ पर कि अमेरिका में बहुत ही ओपन माहौल है, वहाँ पर वहाँ की सरकार बहुत सपोर्टिव है, तो वहाँ कुछ हम कर सकते हैं। तो वहाँ रजिस्ट्रेशन किया गया, उसके बाद 4 देशों में रजिस्ट्रेशन हुआ। तो ये इस तरह से एमपी का काफिला आगे बढ़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि देश के कोने कोने में एक दिन इंटरनेशनल सेमिनार होगा, मैं उसे रिपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारी ये पत्रकारिता पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को QR कोड स्कैन करके जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।